प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनता है दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स होने से अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन होने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाता है। दोस्तों, कंगना रनावत जी कहती थी 1947 में कौन सा लड़ाई हुआ इंडिया का। अब मैं एक बात बताऊं आपको जब छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं ना कि अरे फलना को वहाँ शादी होने वाला है, ठीक है, दूल्हा आएगा, बाराती आएगा, फिर रिसेप्शन में लड़का का रिसेप्शन में भी जाना है, खाना है, पीना है, ठीक है। उन लोगों का मोनोपोली वही रहता है। तो उसी तरह आज़ादी जब 1947 में हुआ तो उस वक्त कंगना रनावत जी तो मतलब वही सोच रही थी कि अब तक का जितना भी आज़ादी हुआ है वो आज़ादी में खून खराबा हुआ था। फर्स्ट टाइम इंडिया वालों ने उन लोगों को डिबेट करके, बहस करके बाध्य कर दिया कि आप लोग हमारे देश को छोड़ दीजिए। अब कंगना रनावत जी से पूछा जाएगा, आपके मम्मी पापा लोग ने शादी किया, ठीक है, या आज़ाद हिंदुस्तान में शादी किया या गुलाम हिंदुस्तान में? आप पैदा हुई आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुई कि गुलाम हिंदुस्तान में? तो गुलाम हिंदुस्तान में अगर वो पैदा हुई हैं कंगना रनावत जी, तो उनका सोच वही होगा। क्या जानते हैं कि उन्हें आज़ादी का मतलब पता ही नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब उन्हें पता ही नहीं है। तो वो भी ऐसे ही चाहती हैं कि खून खराबा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, छोटी छोटी सोच, जिससे कि मतलब वो लोग ऐसा करके किया तो हम लोग भी ऐसे ही करके करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अमेरिका में तो क्या बोलते हैं, खून खराबा करके देश को देश में आज़ादी हासिल किया था। वहाँ आज भी सबका फ्यूचर सेविंग्स है। हाँ, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर पढ़ा है। समानता का अधिकार लिखा हुआ है, कोई माना नहीं माना वो अलग बात है। हमको तो डाउट रहता है कि वो लोग कहीं सुन के तो नहीं लिखा, कहीं से फ्यूचर सुन करके, ठीक है। जैसे मोदी जी का वो क्या नाम है, नेत्रोदमस जी ने भविष्यवाणी किया था। और मैं यही बोलना चाहूँगा कंगना रनावत जी से, क्या आपने क्या बोलते हैं, अपने नौकरों का प्रोविडेंट फंड देती हैं? हाँ, आपके नौकर या इर्द गिर्द जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही हैं, वो भीख उक मांगते हैं, उन लोगों का फ्यूचर सेविंग्स के बारे में कुछ सोचती हैं? खाली ग्लोबल पीस, नारी सशक्तिकरण क्या होता है? नारी सशक्तिकरण में सभी नारी लोगों का फ्यूचर सेविंग्स है। अपना हो गया तो सबका हो गया है। अब जैसे कि कोई थोड़ा परिस्थिति खराब रहता है, तो जैसे बर्थडे में बच्चा लोग 2-3 साल, जैसे कि 5 क्लास 6 क्लास तक वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो कितना पैसा बर्थडे उडे में, खेती बाड़ी मतलब बर्थडे उडे में उन लोगों को देखने को मिलता है, चहल पहल, ठीक है। तो जब परिस्थिति खराब हो जाता है तो वो लोग नहीं दे पाता, तो हाँ, उन लोग का बर्थडे हुआ ही नहीं, तो वो लोग पैदा ही नहीं हुआ, तो मतलब जस्ट लाइक एक तो मोनोपोली ऐसे ही होना चाहिए। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, कौन सी परिस्थिति में क्या होगा। अगर भारत सेकेंड वर्ल्ड वार में भी, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले भी महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद घोषित कर दिया होता और आज़ाद अगर हो भी जाता, तो जापानीज़ नहीं छोड़ता इंडिया को, फिर से गुलाम बन जाता, ठीक है, कुछ हिस्से में, या फिर चाइनीज़ नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों का अपना अपना मोनोपोली है। मैं खुद पहले महात्मा गांधी जी के मतलब महात्मा गांधी जी का वो गाना वैष्णव वजंती, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, दिल से। लेकिन वो गाना मुझे ठीक से याद भी नहीं, पता भी, सुने भी नहीं, लेकिन उसके जो स्टार्टिंग बोल होते हैं, जो महात्मा गांधी जी के बारे में जब कुछ पिक्चर्स में दिखाया जाता था तो उसमें बताया जाता था वैष्णव वजंती, इस तरह करके वो धुन, वो बोल बड़ा अच्छा लगता है। अब लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ, महात्मा गांधी जी मैं भी एक्सपेक्टेशंस करता था। अरे महात्मा गांधी जी का तो पूरा इंडिया बात मानता था, एक ही दिन बोल देता सारे ब्रिटिशर्स को मार फाड़ के मतलब इंडिया वाला भगा देता।
उसके बाद जब मैं अपना विश्व शांति प्रारूप का फर्स्ट कॉलम मैंने भेजा गवर्नमेंट को, फिर मैं चुपचाप बैठे रहता था, मैं अनुमान लगाता था कि उसका क्या क्या बेनिफिट है। तब तब मैंने अचानक सोचा कि महात्मा गांधी जी जो किए वही सही है। क्यों? क्या भाई, ऐसे तो कर देते, वैसे कर देते। फिर मैंने सोचा कि वैसे तो कर देते, लेकिन उसके बाद क्या परिस्थिति होता। क्या ब्रिटिशर्स अपनी फौज या सैनिक शक्ति हम लोग को मदद देता? नहीं देता। चाइना कितना बगल में शक्तिशाली है, ऐसे भी भारत का कितना बड़ा एरिया मतलब कब्जा कर लिया। अगर वो चाइना अगर चाहता तो अनायास से कुछ भी डिमांड करके अपनी फौज भेज देता। ठीक। अब जापान में उधर बम ब्लास्ट तो लोग अमेरिका वाला लोग ने कर दिया था, जापानीज लोग डरा हुआ था। अब इधर अफगानी लोग अफगानी लोग घुसना शुरू कर देता। तो उन सब परिस्थिति में जब भारत आज़ाद हुआ, अफगानी घुसा, तो उस वक्त ब्रिटिश वाले लोग ने अपना वेपन्स दिया, और उन्होंने ये भी शर्त रखा था कि जब चाहे ज़रूरत पड़े तो बेधड़क मदद मांग लीजिएगा, ब्रिटिश अपनी फौज भेज देगी, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो। लेकिन उन लोगों ने एक समझौता किया था, उससे भी क्या था, जो चाइनीज़ लोग को डर लगता था, क्योंकि ब्रिटिश यूएन का मेंबर था। तो ये सब स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी ये लोग को ना, जैसे होता है ना 1+1=1+1=2, क्या होता है हम लोग को क्या पता। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है 1+1=2, वो लोग को इक्वल टू का उस पार क्या होगा। अब जैसे छोटा सा सम्स का बारे में मैंने बोला, अब जैसे a+b² का फॉर्मूला वो मालूम होगा, लेकिन वो लोग क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा। जैसे बुक्स में लिखा रहता है a+b² का फॉर्मूला a² + 2ab + b²। फिर इक्वल टू उसका जो सॉल्यूशंस होगा वो चीज़ वो लोग करेगा, फिर उसके बाद बोले कि अरे हाँ इतना होता है। लेकिन कुछ कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी जो लोग तैयार करते हैं, उन लोगों को मालूम होता है कि इक्वल टू के उस पार क्या होगा। क्वेश्चंस देखा 1+a+b² इतना इतना इतना, उन लोग कैलकुलेट करके फट सब कर दिया, तो उन लोग को समझ में आ जाता है। लेकिन रनावत जी जैसे लोगों को जो थोड़ा अनटैलेंटेड होती हैं, दूसरे फील्ड पे बहुत टैलेंटेड हो सकता है, उसमें कोई ऐतराजन नहीं है, लेकिन उस फील्ड में बहुत कम टैलेंट होने के वजह से, अब जैसे कि मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी के राज में अभी भी चाइल्ड लेबर करता है लोग, उन्हें पता ही नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ग्रास रूट लेवल तक उन लोगों का जो पकड़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। अटल पेंशन योजना जो है, वहाँ पे पैसा जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग होता है दिन दहाड़े। इंडिया का जितना भी, जैसे कोई करप्ट आदमी गया और मतलब वो कुछ नहीं करता, सरकारी नौकरी भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 आदमी को पकड़ के ले गया, फिर उसके बाद वो गया सरकारी नौकरी का वहाँ करने वाले का वहाँ में जाके बोले कि अरे वो वाला ये वाला करवा देना है, ये बिल पास करवाना है, ये बिल पास करवाना है। वो बातचीत करेगा मीडिएटर, तो ये बिल पास कराना तो इतना इतना, तो बोले अरे इतना लेके निपटा दीजिए। वो बोले ठीक है। वो सरकारी ऑफिसर भी चुपचाप 1,500-2,000 ले लेगा, और वो 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार लाख रुपए जैसे भी वो अपना पटाया रहेगा, फिर जाके वो अटल पेंशन योजना में अपना फ्यूचर सेविंग्स करने के लिए उसमें पैसा डाल देगा। कहाँ से कमाया? और फिर उसके बाद वो सुनने में आएगा वो जो ओवर ब्रिज बन रहा था कलकत्ता में, वो टूट गया। ये सब क्या बोलते हैं, मोदी जी का या फिर कंगना रनावत जी का जो सोच विचार में है कि 2014 में आज़ाद हुआ, तो उसको वही पाठ पसंद है। चमचागिरी करना आसान होता है, लेकिन चमचागिरी करने वाले लोगों को ये भी मालूम हो जाता है कि वो कितना किस तरीके से चमचागिरी कर रही हैं। फ्यूचर सेविंग्स के लिए, विश्व शांति के लिए, तिरंगा, विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनता है, इसके लिए कोशिश कीजिए। और फिर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर मतलब आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई स्टेप है, और उसके लिए अगर कंगना रनावत जी को क्या बोलते हैं जो पद्मश्री मिला, तो मैं बोलूँगा मेरे को क्यों नहीं मिला। मैं किसी चमचागिरी नहीं करता इसीलिए। और क्या बोलते जो मैं प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल दिलाना चाहता हूँ। अगर पसंद आया तो शेयर एंड लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो छोड़ दीजिएगा। जय हिंद।